मैनेज योर रेगुलर कॉलेज अलॉन्ग विद सीए प्रिपरेशन? ये क्वेश्चन कई बार आया है और इनफैक्ट जो मेरा कमेंट सेक्शन था लास्ट वीडियो का, उसमें भी कई बच्चों ने लिखा कि हमें मैनेज कैसे करना चाहिए कॉलेज और सीए की पढ़ाई को, और साथ में अगर सोसाइटीज़ में हमें पार्ट लेना है तो ले भी या नहीं ले, और अटेंडेंस का क्या चक्कर रहेगा। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं आज देने वाली हूँ। आई ट्राई टू कवर अप माई वीडियो विद इन 5 मेन हेड टॉपिक्स। So hey everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Tanishka Sharma and I am a CA intermediate student, and along with it I am pursuing BCom from regular college at Delhi University. So let's get right into this video. हमारा पहला point will be college selection. कॉलेज आपको बड़ा ध्यान से और देख के सेलेक्ट करना है। कहीं ऐसी जगह कॉलेज मत ले लेना कि आपको जाने में ही 1.5 से 2 घंटे लग जाए। लाइक मेरा कॉलेज जो है वो मेरे घर से अराउंड 1.5 आवर्स दूर है, तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है बीच में। मतलब ये समझो कि दिन के 3 घंटे तो मैं ट्रैवलिंग में ही लगा देती हूँ। तो हमें ट्राई करना है कि जो कॉलेज हम लें वो हमारे घर से थोड़ा पास हो, विद इन 30-35 मिनट्स के रेडिएशन में हो, तो इट वुड बी रियली हेल्पफुल। नेक्स्ट विल बी अटेंडेंस की चीज़, कि हम कोई एक ऐसा कॉलेज हमें चूज़ करना है जिसमें अटेंडेंस इतनी स्ट्रिक्ट ना हो, क्योंकि कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं डीयू के भी जिसमें अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्ट करती है कि अगर 75% अटेंडेंस नहीं है तो आपको बैठने नहीं देंगे पेपर में या समथिंग। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम कॉलेज एक ऐसा ले रहे हैं जहाँ थोड़ी लीनियंसी है, बिकॉज इन दी एंड रेगुलर कॉलेज के थोड़े बहुत बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ अटेंडेंस का भी इतना चक्कर ना हो और रेगुलर कॉलेज की डिग्री भी मिल जाए। अटेंडेंस का मैं ये भी कहूँगी कि थोड़ा ना टीचर्स से बना के रखना, बिकॉज कभी कभी क्या होता है जब आपकी अटेंडेंस पूरी ना हो पाए जितना भी उनका मिनिमम क्राइटेरिया है, सो यू कैन आस्क फॉर हेल्प। तो वो टीचर्स जनरली हेल्प कर देते हैं अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो उनकी नज़रों में। सो ट्राई करना कि पहले तो कॉलेज ही तुम ऐसा चूज़ करो जहाँ इतना अटेंडेंस का स्यापा ना हो। नेक्स्ट पॉइंटर इज कोर्स सिलेक्शन, क्योंकि अब हमें पता है कि हम सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे जो टॉपिक्स रहने वाले हैं, सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, इट विल बी रिलेटेड टू अकाउंटेंसी, लॉ, ऑडिट, टैक्स, इन सब चीज़ों से रिगार्डिंग हमारा रहने वाला है सिलेबस। तो हमें ट्राई करना है कि हम कोई कोर्स अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो कॉलेज के कोर्स और हमारा सीए का सिलेबस थोड़ा सिमिलर सा रहे। लाइक कोर्सेज जस्ट लाइक बीकॉम ऑनर्स और बीबीए, तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनका सिलेबस काइंड ऑफ सिमिलर रहता है, तो तुमको ज़्यादा एडिशनल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कॉलेज में भी। ठीक है, सिलेबस सेम रहेगा तो तुम इजीली मैनेज कर लोगे। सो नाउ वी हैव डिसाइडेड आवर कॉलेज एंड आवर कोर्स। तो अब है कि अगर हम कॉलेज जाते हैं तो अब ना क्लासेस के बीच में कभी कभी गैप हो जाता है कि एक क्लास अगर हमारी 8:30 to 9:30 है, नेक्स्ट क्लास 11:30 हो जाती है, तो 9:30 से 11:30 अब 2 घंटा बैठ के क्या करना है। तो उस टाइम पे जस्ट टेक आउट एनी ऑफ योर सीए की किताब एंड पढ़ना स्टार्ट कर दो। आई वुड सजेस्ट कि कॉलेज में कोई भी लेक्चर मत देखना, बस जो तुमने पहले पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करना। जस्ट मेक श्योर कि तुम वो टाइम को वेस्ट नहीं जाने दे रहे हो। तो ऐसे अपना टाइम हम यूटिलाइज कर सकते हैं जब क्लासेस के बीच में गैप मिले। एंड इनफैक्ट जब आप घर से आ रहे हो या जा रहे हो तो आप कोई रूट सेलेक्ट करते हो, मोस्टली बच्चे मेट्रो से जाते हैं। सो वट यू कैन डू, उस टाइम पे जब 40-50 मिनट आपका मेट्रो में होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी आपने एक बुक रख लेनी है अपनी सीए की एंड उसको रिविजन करनी है। बेसिकली जो भी पुराना कंटेंट आप लर्न कर चुके हो, जस्ट रिवाइज इट, क्योंकि नया कंटेंट ऐसे बिजी प्लेस पे लर्न करना विल बी रियली टफ। तो यही थोड़ा ध्यान रखो कि हाँ, पुराना कंटेंट हम लेके जा रहे हैं, बैग में रख रखा है हमने, और नोट्स को रिविजन कर रहे हैं हम वहाँ मेट्रो में बैठ के भी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोसाइटीज़। क्या हमें कॉलेज में सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी चाहिए? करनी भी है तो कौन सी करनी है या ना करें, क्या करें? तो इट इज़ टोटली अप टू यू कि क्या आप मैनेज कर सकते हो सोसाइटीज़ को, साथ में कॉलेज भी मैनेज करना है, साथ में सीए की भी पढ़ाई मैनेज करनी है। तो मैं अपना बताऊँ तो मैंने फर्स्ट ईयर में जब मैं फाउंडेशन दे रही थी तब मैं 2 सोसाइटीज़ में थी, एंड उसमें बहुत काम होता था। आपको घर पे भी काम करना पड़ता था, कॉलेज जाओ तो वहाँ भी काम करना पड़ता था, एंड साथ में कभी कभी क्लासेस भी मिस करके आपको काम करवाते थे। तो सोसाइटीज़ कैन बी रियली हेक्टिक समटाइम्स। लेकिन वही है कि अब जैसे मैं इंटर में आ गई हूँ तो मैंने अपनी सोसाइटीज़ को रिड्यूस करके सिर्फ एक ही रखी है, विच इज़ द कॉमर्स डिपार्टमेंट, एंड मैं उसी के अंदर मोस्टली काम करती हूँ। तो सोसाइटीज़ वो लो जिससे आपको बेनिफिट मिले कुछ। अगर आप कोई सोसाइटी ले रहे हो, जैसे ड्रामा सोसाइटी ले लिया, कोई ऐसी सिंगिंग सोसाइटी, डांसिंग सोसाइटी ले ली जिसमें आपका कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, तो क्यों लेना है भाई ऐसी चीज़। कोई एक ऐसी सोसाइटी लो जिसमें तुमको डेवलपमेंट दिखे कि हाँ, तुम यहाँ जाओगे तो तुम्हारा डेवलपमेंट हो रहा है। आफ्टर ऑल हम कॉलेज इसीलिए लेते हैं ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए और हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो। तो इट इज़ टोटली अप टू यू कि अगर आप मैनेज कर सकते हो काम तो गो फॉर इट, नहीं कर सकते तो इट्स नॉट कंपलसरी। कॉलेज जाके कंपलसरी कुछ भी नहीं होता है। और लास्ट टॉपिक इज़ कि अगर हमारा बीकॉम का पेपर और सीए का पेपर में क्लैश हो जाता है तो हमें क्या करना है। इस कंडीशन में 2 ही ऑप्शंस बचते हैं। अगर आपका क्लैश हो गया कि सेम डे पे दोनों पेपर पड़ जाते हैं, तो या तो आप बीकॉम दे दोगे या फिर आप सीए दे दोगे। तो अब इसमें से क्या चूज़ करना चाहिए? जब मेरे टाइम पे ये चीज़ हुई थी तो आई चोज़ सीए के पेपर, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना, जब आप डीयू का पेपर देते हो तो उसमें लेट्स से अगर आपने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया या फिर आप एब्सेंट हो जाते हो, तो उस सेम जैसे सेमेस्टर 1 का आपने पेपर अगर नहीं दिया तो वो आप सेम पेपर सेमेस्टर 3 में देते हो। ऐसा नहीं है कि वो लोग आपको फेल कर देंगे या कुछ, ऐसा नहीं होता है।
बड़ी लंबी उम्र है सोसाइटी वालों की। आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम देयर। ओके, एनीवेज, तो हम थे कि अब क्लैश हो जाता है, तो उसमें आई वुड से कि ये ना सबका पर्सनल ओपिनियन है, सबका पर्सनल ओपिनियन होता है यहाँ पे कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं कि यार सीए के पेपर तो हर 6 महीने में आते ही हैं। इनफैक्ट अब तो जल्दी उन्हें लगाएगा, हर 4 से 5 महीने के अंदर ही सीए के पेपर हो जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि चलो बीकॉम दे देते हैं, क्योंकि वहाँ हमें अपनी एक रेपुटेशन मेंटेन करके रखनी है कि हाँ पहले पहले लेवल पे ही हम क्लियर कर रहे हैं सारे एग्जाम्स। ठीक है, इधर तो क्या है, अगर हम नहीं भी देते हैं तो हम नेक्स्ट 3 से 4 मंथ्स में हम दोबारा दे सकते हैं एग्जाम, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। बट वॉट आई डिड वॉज कि मैंने सीए को प्रेफरेंस दिया। मेरे अकॉर्डिंग मेरा सिर्फ मेन फोकस सीए था, तो मैंने अपने बीकॉम के पेपर छोड़े। तब यही है कि जो उस टाइम पेपर छोड़ा वो हम इस बार दे सकते हैं, एंड उसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप फेल हो जाओगे समथिंग। तो इसी तरह से आप अपने कॉलेज को मैनेज कर पाओगे और अपनी सी की प्रिपरेशन भी कर पाओगे साथ के साथ। कभी कभी होता है ना कि जब आपका कॉलेज में लंबा डे पड़ जाए तो उस टाइम पे मैनेज कैसे करना है, तो सीधी बात है भाई कि थोड़ा कम हो पाएगी पढ़ाई उस दिन। अगर 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके तो 2 ही पढ़ो, कॉलेज से आके 2 ही पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो। थोड़ा थोड़ा भी अगर आप करोगे ना तो ईजिली हो जाएगा सिलेबस। एंड अगर आपसे रेगुलर कॉलेज नहीं मेंटेन हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई करे, सो जस्ट सिंपली कन्वर्ट इट टू सॉल्व। अब उसको सॉल्व में कन्वर्ट कराओ। आपको सिर्फ रेयरली संडे टू संडे जाना पड़ेगा और सिर्फ पेपर देने के लिए जाना पड़ेगा कॉलेज। बाकी यू कैन स्टे एट होम एंड फोकस ऑन योर सीए की प्रिपरेशन। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। जस्ट लेट मी नो कि आपके डाउट सॉल्व हुए कि नहीं हुए, और क्या डाउट्स आपके रह गए हैं कि मैनेजमेंट को लेके कि दोनों चीज़ें मैनेज कैसे करनी है। और भी कोई अगर टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो मैंने सिमी साइट पे एक वीडियो बनाई थी अभी अबाउट द कॉलेज मिथ्स एंड फैक्ट्स, सो डू चेक दैट वीडियो आउट। एंड कोई भी अगर डाउट होता है तो मुझे बता देना। एंड ऑल्सो मैंने अपना लिंक्डइन का डाला हुआ है अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन पे लिंक, सो यू कैन टेक्स्ट मी ओवर देयर एज वेल। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।